रिकॉर्डिंग पे भी लगा देता हूँ मैं इसको, और ऐड भी कर देता हूँ जो ऐड होने वाले लोग हैं। जैसे कैमरा सेट कर लेते हैं, मेरा कैमरा जो है वो हमारा सेट नहीं है, ये इसको हम सेट कर लेते हैं जरा। ये आ गया। अब जो है थोड़ा सा हमारा मामला सेट हो गया। पहले लैपटॉप नहीं था तो मैं उससे ले रहा था। तो ये वो क्वेश्चन था जो भी हमने किया था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगी बात कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जिसमें मल्टीपल एयर्स होंगे। अच्छा, अगर मल्टीपल ईयर्स दिए हुए होंगे आपको, लेट सपोज आपको दिया हुआ है फ्रॉम द क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड सिंपल aggregative method using using 2000 as a base। ठीक, तो आपके पास जो है वो आइटम्स हैं जिसमें राइस है, जिसमें वीट है, जिसमें शुगर है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो तीन आइटम मौजूद हैं। और आपके पास एयर दिया हुआ है 2000, 2001, 2002, 2003, ये दिए हैं आपको। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो डाटा मौजूद है। इसमें एयर्स आपके पास ज़्यादा हैं। देखें आप कितने एयर्स हैं, चार एयर्स दिए हुए हैं। और जिसमें से जो एक एयर है यानी कि 2000 जो है वो इसने बेस ईयर दिया हुआ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2000 इज द बेस ईयर। ठीक है ना, तो जो आपको 2000 बेस ईयर दिया हुआ है वो पी नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपके पास जो है वो पी नॉट हो जाएगा। यानी कि ये वाली वैल्यू आपके पास पी नॉट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपके पास पी वन हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपके पास पी टू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपके पास पी थ्री हो जाएगी। अब वैल्यू आपके पास इसमें जो है क्या क्या है आपके पास। राइस की जो प्राइस थी इन 2000, ये हम अज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास थी 80, फिर हुई हमारे पास 90, फिर हुई हमारे पास 100, फिर हुई हमारे पास 120। वीट की जो प्राइस थी वो थी 40, फिर हुई 45, फिर हुई 50, फिर हुई 60। शुगर की जो प्राइस थी आपके पास वो थी 50, फिर हुई आपके पास 55, फिर आपके पास 65, फिर आपके पास 75। तो ये आपके पास जो है वो एयर्स ही में रैंडमली हमने खुद ही ले ली, इसके अंदर कोई हमें कहने का मतलब ये कि डाटा हमारा ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये कि ये वैल्यूज जो है वो हमारे पास हमने ले ली। अब वो क्या करेंगे, जो पी नॉट की वैल्यू है वो यहाँ पे आप सम करेंगे तो समीशन ऑफ पी नॉट आ जाएगा, यहाँ पे समीशन ऑफ पी वन आ जाएगा, यहाँ समीशन ऑफ पी टू आ जाएगा, यहाँ समीशन ऑफ पी थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आप वैल्यूज निकाल लेंगे एयर वाइज। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.12.7 170 आ जाएगा सम करने के बाद, जमा करने के बाद। ठीक है, इसको सम करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0, 10, 14, 19, 190 आ जाएगा। इसको जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5, 11, 11, 1, 1, 2, 1, 5। इसको जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5, 8, 7, 5, 15, 225, 255, सॉरी। ठीक है, अब आपने जो है वो इसमें निकालना है, यानी इंडेक्स इंडेक्स आपने निकालना है 2000
1 का। तो ये हो जाएगा आपके पास समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो समीशन ऑफ P1 आपके पास कितना है, वो है 190 डिवाइडेड बाय 170 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर आपने इंडेक्स निकालना है 2002 का। तो समीशन ऑफ P2 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0, क्योंकि बेस ईयर आपका सेम रहेगा, तो P2 की वैल्यू आपके पास है 215 डिवाइडेड बाय 170 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, आपके पास दूसरी वैल्यू हो गई। थर्ड वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, यानी आपको इंडेक्स निकालना है 2003 का। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप निकालेंगे समीशन ऑफ P3 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो समीशन ऑफ P3 आपके पास कितना है, 255 डिवाइडेड बाय 170 मल्टीप्लाई बाय 100। तीनों वैल्यू निकालने हैं। अब 190 डिवाइड बाय 170 कितना होगा जी, कैलकुलेटर है किसी के पास, तो वो कैलकुलेट कर ले। तो ये आपके पास अगर ज़्यादा एयर दिए हुए होंगे तो फिर आप इस तरह से 1 बाय 1 इसका आंसर निकाल लेंगे, और अगर कम एयर दिए हुए होंगे तो वो तो मुश्किल नहीं है, वो तो मैंने आपको 2 ईयर्स का करा ही दिया है। तो मैं एक दफ़ा कर लेता हूँ इसको जी। 190 डिवाइडेड बाय 170 मल्टीप्लाई बाय 100। 111.76। 215 डिवाइडेड बाय 170 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा आपके पास 126.47। आप लोग भी कैलकुलेट करते रहें, यानी कि सिर्फ मैं ही ना करूं, ताकि आपको भी जो है वो प्रैक्टिस हो जाए, और आप जब एग्जाम में दें करें तो आपको पता हो कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 150। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो चेंज आया है 11% आया है 2001 में, 26% आया है 2002 में, 50% आया है 2003 में। ये इसकी इंटरप्रिटेशन भी आपने साथ साथ कर दी कि कितना चेंज आया है इन वैल्यूज के दरमियान। ठीक है ना, तो आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है या इसको इंटरप्रेट भी करना है। ठीक, तो ये आपने करना होगा, एक्सप्लेन भी करना होगा। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है, कोई इसमें मुश्किल तो नहीं है। तो ये जो है आपका, अगर आपके पास एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा ईयर दिए हुए हों, एक बेस ईयर और एक करंट ईयर से ज़्यादा दिए हुए हों, करंट ईयर 3 दिए हुए हैं और बेस ईयर आपको एक दिया हुआ है, तो आप इस तरह से जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं है? यहाँ तक बात क्लियर है। ये जो मल्टीपल ईयर्स हैं ये भी समझ में आ गए आपके, और सिंपल ईयर भी समझ में आ गए, सिंगल ईयर वाला भी बात समझ में आ गई। कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, तो ये तकरीबन वही मैं आपको कह रहा था कि वही बातें हैं या बात है जो हम पहले इंटरमीडिएट में कर चुके हैं। जो इंटरमीडिएट में हम काम करते थे वही काम जो है वो यहाँ पर हमने यहाँ पे किया है। सर, नो सर, कोई सवाल नहीं है, क्लियर है। ठीक है, ठीक हो गया जी, कोई सवाल नहीं है तो ये तो अच्छा हो गया मामला। तो हम आगे मज़ीद बढ़ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हम मज़ीद जो है वो क्वेश्चन इसके
कर सकते हैं, ताकि ये कि जो इशू और जो इसका जो दूसरा पार्ट है, यानी कि जिसको हम कहते हैं सिंपल एग्रीगेटिव एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, ठीक है ना, जो हम बात कर रहे थे एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड की, वो हम कर लेते हैं। फिर इसका मतलब ये हो गया एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में हमारे पास दो मेथड हैं। एक है आपके पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड चेन फिक्स बेस, और एक आपके पास है चेन बेस्ड मेथड। दो मेथड है आपके पास। ठीक है, तो वो कर लेते हैं अब हम। हमारे जो है वो टॉपिक फिर खत्म हो जाएंगे। जो रिवीजन हम रिव्यू करेंगे उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम से अगर आपकी बात कोई समझ में नहीं आएगी तो वो कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा भी कर लेंगे, जो आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक जो है वो रिव्यू कर लेंगे। तो हमारे पास फिर लाजिम मतलब टॉपिक हमारे पास माइंड अप हो जाएंगे। अपना इंडेक्स नंबर भी हमने तकरीबन कर लिया है, तो हमारे पास टॉपिक बचेंगे नहीं। फिर समझ रहे हैं बात आप मेरी? तो जब टॉपिक नहीं बचेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, रिव्यू कर लेंगे नेक्स्ट वीक में। और अगर उससे अगली वीक में अगर हमारे पास टाइम होगा तो मेरे ख्याल है 7 हो जाएगी शायद मंडे से, जुलाई। तो यानी नेक्स्ट वीक जो है वो हमारी लास्ट क्लास होगी शायद 29 29 जून को। और उससे अगला जो तारीख है वो है 6। तो 6 को भी हो सकती है, 6 को भी मैं आपसे बात कर सकता हूँ, रिव्यू कर सकता हूँ, रिवीजन कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि 6 जो है वो आपकी असाइनमेंट जमा कराने की लास्ट डेट होगी। 6 तारीख जो है वो आपकी असाइनमेंट जमा कराने की लास्ट डेट होगी। 6 जुलाई जो है वो आपकी असाइनमेंट जमा कराने की लास्ट डेट होगी। ठीक है ना? लास्ट डेट टू सबमिट द असाइनमेंट is 6 July 2021, 11:59 PM। ये आपकी जो है वो लास्ट डेट होगी। ठीक। जी जी, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, वो मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिट करने की। सर असाइनमेंट का किया है, मैंने अभी ज्वाइन किया है। असाइनमेंट जो है आपका, मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 1 2 3 4 5, वो आपने जो है वो एज एन असाइनमेंट करने होंगे। ठीक है ना? तो जो असाइनमेंट है, आपने क्या करना है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 2 3 4 5, ये आपको करनी होगी। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 2 3 4 5, ये एज एन असाइनमेंट आपको करनी होगी। ठीक है, तो ये आप कर लिएगा। ठीक है, क्लियर है बात? सही है। तो ये भी जो है वो रिकॉर्ड हुई हो गई है बात, क्योंकि रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, तो ये आप रिकॉर्डिंग पे देख लीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग इसके लगा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट डेट जो है वो असाइनमेंट की क्या है। अच्छा जी, अब आ जाए आप जरा एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। ठीक, एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड फिक्स बेस। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो सबसे पहले एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में दो दो ईयर्स ले लेते हैं, और कम्युनिटी भी दो ले लेते हैं।
ठीक है, तो समझने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड टेकिंग 1991 एज बेस। तो आपके पास जो है वो ईयर्स दिए हुए हैं 1991, 1992, ये आपको ईयर्स दिए हुए हैं, और आप कम्योडिटीज दी हुई हैं ए और बी, दो कम्योडिटीज दी हुई हैं, और एक कम्योडिटी की वैल्यू है आपके पास 175, 200, और एक की वैल्यू आपके पास है 150 और 250। ठीक, ये आपके पास जो है वो, और बेस ईयर हमने 1991 को लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी दो ईयर्स हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम्योडिटी दो हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, यानी कि इसमें भी आपके पास ज़रूरी नहीं है कि दो ही कम्योडिटी हो, कम्योडिटी इसमें भी ज़्यादा हो सकती हैं। पेंडिंग रिक्वेस्ट मैंने, अच्छा ये बार बार पेंडिंग हो रही है, मेरा ख्याल क्या हो रही है, लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं। कर ली मैंने रिक्वेस्ट, जो है वो पेंडिंग आपकी एक्सेप्ट कर ली। तो ये मैं बता रहा था आपको, खैर कि आप जो है वो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ। अब ये फिक्स बेस मेथड है जिसमें आपने 1991 को बेस ईयर लिया हुआ है। ठीक है, तो 1991 को आपने बेस ईयर लिया हुआ है, दो कम्योडिटीज़ हैं, तो जब आप 1991 का निकालेंगे वैल्यू तो वो तो आ जाएगी सेम। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आप 175 से ही डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100। ठीक, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दी हुई है 200 वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे 175 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 200 को डिवाइड करें 175 से, मल्टीप्लाई करें 100 से, कितना आएगा मेरे भाई? ओके, मैं सही, आप प्लीज़ सॉरी, ग्रुप पे जो है वो आप मैसेज कर दें, मैं नहीं कर पाया था, तो रीज्वाइन का मैसेज कर दें, अगर आप स्टूडेंट को बता दें कि रीज्वाइन कर लें वो। ठीक है ना, तो मैंने रीज्वाइन का मैसेज नहीं किया था, मैं समझा आप आ जाएंगे, मैंने कहा था ना क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन शुरू करा दिया था। जब मैं क्लास खत्म करूंगा तो लाजिम बात है उसमें पता ही चल जाएगा। रीज्वाइन का मैंने मैसेज कर दिया दोनों ग्रुपों पे, तो आप लोग रीज्वाइन, जो लोग नहीं कर रहे वो कर लें। तो ये आ रही है 114.28, 114.28। ठीक, ये हो गई बात। फिर यहाँ पर आपके पास जो है वो डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा बेस ईयर, क्योंकि आपके पास 150 वाला है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी आएगी देख लीजिएगा जरा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप, एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो इसका जब आप एवरेज निकालेंगे 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 100। ये कितना आ रहा है, 250, 250 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 166 आ रहा है, 66.66, 166.66। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 114.28, इसको ऐड करेंगे 166.66 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 140.47, ये आ जाएगा 140.47। ये आपके पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है, और इसमें मैंने दो कमोडिटीज़ ली हैं और दो ही एयर ली हैं, ताकि हम आसानी से इसको कर लें, वरना अगर हम इसको ज़्यादा एयर लेते तो थोड़ा सा
समझने में मुश्किल होती है। लेकिन अगर ज़्यादा एयर भी लेंगे वो भी ऐसे ही निकलेंगे, बेस ईयर सेम रहेगा और जो करंट ईयर है वो आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे 92 की जगह 93 भी होता तो 93 की वैल्यू भी निकालते, लेकिन डिवाइड 175 से ही होता। 94 होता तो डिवाइड 175 से होता, और यहाँ पे 150 से डिवाइड होता। डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है वो आपके पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है, जिसमें आप एवरेज निकालते हैं। एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड का मतलब ये है कि आपको एवरेज निकालना होगा, और एवरेज निकालने का तरीका क्या है, दोनों वैल्यू को जमा करें और 2 से डिवाइड कर दें, दोनों वैल्यू को जमा करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। दिस इज द simplest method to find the average, you can say is, ठीक है ना, इट्स वेरी इजी। यहाँ तक बात क्लियर है? वेरी गुड। तो ये मेथड भी आपके पास आ गया, क्लियर हो गया। अब आपके पास जो है चेन बेस्ड मेथड रह गया, जो कि सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर का चेन वाला जो मेथड है। चेन बेस्ड मेथड में आपके पास जो होगा वो बेस हेयर जो है वो सेम नहीं रहता, बेस हेयर इसमें चेंज हो जाता है, बस ये होता है चेन बेस में। तो फिक्स बेस में जो है वो आपके पास फिक्स रहता है। तो हम अभी चेन का भी एक सवाल कर लेते हैं, तो मामला हमें समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम देख लेते हैं जी, एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड चेन बेस। चेन बेस में जो है वो आपके पास वैल्यू चेंज होगी, फिक्स नहीं रहेगी। फिक्स बेस में आपके पास वैल्यू फिक्स रहेगी, बस दोनों में ये फर्क है और कोई फर्क ही नहीं है। तो चेन बेस का हम कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड यूजिंग चेन बेस। चेन बेस यूज करेंगे तो आपके पास सेम आप जो है वो कर लें। हमने क्या किया था, यहाँ पे लिखेंगे एयर्स, और इसको जरा टेबल थोड़ा इसका बड़ा बनेगा, क्योंकि इसमें भी आपको जो है वो कैलकुलेशन करनी है। इसमें आप ले लें, लेट सपोज 2005, 2006, 2007, तीन वैल्यू ले लेते हैं ताकि ये कि हमें समझने में आसानी हो। आपके पास जो है वो कम्युनिटी ए है, और आपके पास जो है वो कम्युनिटी ए की जो वैल्यू है, लेट सपोज 75, 95, 115, ठीक। और जो दूसरी वैल्यू है वो है बी, इसको आप कर लें 115, 140, 150, ठीक। तो इसको जो है वो हम चेन बेस मेथड से करेंगे। पहली वैल्यू तो सेम ही आ जाती है इसकी, क्योंकि पीछे कोई बेस ईयर होता ही नहीं है। दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 95 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100, और तीसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यानी थर्ड वैल्यू, विच इज 115 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। तो बी को थोड़ा हम हटा देते हैं, 115, 140। तो बी में आप जो है वो यहाँ पे लिख देंगे 100, तो यहाँ पे आप लिख दें बी। तो 115, 140, 160, 115 डिवाइड बाई 115 मल्टीप्लाई बाई 100, 140 डिवाइड बाई 115 मल्टीप्लाई बाई 100, 160 डिवाइडेड बाई 140 मल्टीप्लाई बाई 100, इक्वल इक्वल इक्वल, ठीक। ये तीन मैंने कम इसीलिए लिए हैं कि हमारे पास जो है वो
हम आसानी से इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकें। यहाँ आ जाएगा एवरेज और यहाँ आ जाएगा इसका चेन इंडेक्स, चेन इंडेक्स। ठीक, तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं। 95 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 95 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100, 126.66। 115 divided by 95 multiply by 100, 121.05। 140 divided by 115, 121.73। 160 divided by 140 multiply by 100, 114.28। ये आ गया आपके पास। तो ये सारी कैलकुलेशन हो गई। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 100, यहाँ आपके पास आ जाएगा जी 126.66 प्लस 121.73 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 124.195। फिर नीचे वाली वैल्यू कर लेंगे 121.05 प्लस 114.28 डिवाइडेड बाय 2। 117.66। तो आप देखें दोनों में सिर्फ आपको जो फर्क नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि आपके पास जो वैल्यू है, ये तो चेन इंडेक्स आ जाएगा 100, ये वाला चेन इंडेक्स आ जाएगा आपके पास 124.195 और ये वाला चेन इंडेक्स आपके पास आ जाएगा 124.195 मल्टीप्लाई बाय 117.66 डिवाइडेड बाय 100। तो 124.195 मल्टीप्लाई बाय 117.66 डिवाइडेड बाय 100, 146 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ पर लिख लेते हैं 146.12। अच्छा, ये वाली वैल्यू हमने कैसे निकाली, ये वाली हमने निकाली, पहले वाली वैल्यू आ जाएगी 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 124.195 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपके पास ये आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू भी ऐसी आएगी, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चेन इंडेक्स भी निकल गया आपके साथ साथ और आपने जो है वो चेन बेस्ड मेथड भी यूज़ कर लिया। इसको अभी आप क्लियरली देख लें, समझ लें, कोई क्वेश्चन है तो कर लें। अभी आपके पास टाइम है क्वेश्चन करने के लिए। एनी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन करना चाहें आप कर लें। ठीक है, देख लें आराम से और क्वेश्चन हो तो कर लें। चेन इंडेक्स रिपीट कर दें। चेन इंडेक्स मैंने आपको बताया है कि जो प्रीवियस वैल्यू आएगी ये, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया। यहाँ करके दिखा दूँ ऊपर, ये वाली वैल्यू जो आई है ये लिखेंगे आप 124.195, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 117.66 से और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 146.12। ये निकाली है मैंने, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये स्टेरिक बना रहा हूँ यहाँ पर
और यहाँ पे भी स्टेरिक बना रहा हूँ। ये ऐसे जो है वो वैल्यू निकाली गई है। ठीक है, ऊपर मैंने ये वाली वैल्यू जो कैलकुलेट की है मैंने यहाँ समझा दी ऊपर, अब देख लें। ये चेन इंडेक्स निकालने का तरीका है। ये जब मैं आपको लिंक रिलेटिव सिखा रहा था उसको मैं सिखा भी चुका हूँ, आप पुराने लेक्चर मेरे देखिएगा, उसमें भी आप मिल जाएगा। ये मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। और यहाँ तक हमारा टॉपिक कवर हो गया, यानी कि हमने जो टॉपिक हमने करना था सारा का सारा हमने आज कवर कर लिया। चेन इंडेक्स भी हो गया, फिक्स बेस मेथड भी हो गया, ठीक है ना, सिंपल एग्रीगेटिव, प्राइस एग्रीगेटिव, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम रिपीट कर देंगे, जो टॉपिक हमारा आपको जो समझ में नहीं आएगा वो भी बता देंगे, और फिर प्रोबेबिलिटी भी रिपीट कर देंगे, रिव्यू क्लास होगी। उससे नेक्स्ट क्लास में अगर हमारे पास टाइम हुआ यानी कि क्लास हुई, तो उस वक्त भी हम जो है वो जो टॉपिक रह गए हैं जो क्लियर नहीं हुए उनको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास, बेहतर है ना। ई को ऐड करके, हाँ ऐड भी कर सकते हैं, तो आपने ऐड किया होगा ना कहाँ गया? सर ए और बी को ऐड करके भी कर सकते हैं, ए और बी को ऐड करके भी कर सकते हैं। ए और बी को ऐड करके, वो तो हमने एवरेज निकाला था, ए और बी का मसला नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर एयर्स को देखना होता है आपने, जो एयर्स होते हैं ना ये देखने होते हैं। पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू को दूसरे ईयर से मल्टीप्लाई करा, ऊपर लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे करके दिखाया है मैंने आपको। ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ करके दिखाई है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ है। मतलब 75 और 115 को ऐड करके फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं। 75 और 115 को ऐड करके कहाँ पे फॉर्मूला लगाना है? एवरेज निकालते हुए इन दोनों को ऐड करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, जो मैंने कराया यही करिएगा, ऐड करके तो मुझे समझ नहीं आ रही बात। जी जी, लास्ट क्लास जो है वो हमारी रिवीजन की ही होगी। जो अगली क्लास होगी वो हमारी रिवीजन की ही होगी। और फिर आप जो है वो 6, मैंने बता दिया आपको, 6 ऑफ जुलाई जो है वो आपका असाइनमेंट की ड्यू डेट है। आपको उससे पहले असाइनमेंट जमा कराना है। मिड टर्म जो है वो आप सबमिट करा चुके हैं, मिड टर्म जो है वो आपका हो चुका है 25 मार्क्स का, 35 मार्क्स का असाइनमेंट होगा, और 40 मार्क्स का जो है वो आपका फाइनल टर्म होगा। कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? कोई सवाल है तो आप कर लें। कोई सवाल है आपका? कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर लें। नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है वो इंशाल्लाह ताला हमारी फेस टू फेस क्लासें होंगी। तो ये सेमेस्टर हमारा जो है वो ऑनलाइन में चला है। तो कोई सवाल है तो कर लें, वरना फिर हम वाइंड अप करेंगे और इसके बाद फिर सेशन एंड हो जाएगा। ये सेशन एंड हो जाएगा, फिर ज्वाइन नहीं करेंगे हम। ठीक है ना, इसके बाद ज्वाइनिंग नहीं होगी। ठीक है, कैमरा बंद कर दूं? कैमरा कैमरा बंद हो गया जी, ये मामला भी हो गया।
क्लास भी हमारी वाइंड अप हो गई। तो जो सवाल है वो आपका जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी अब रखिएगा, कोई मसला नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्लास तो है फाइनल की पेपर जो है वो, इसमें सारे टॉपिक इंक्लूड होंगे, तमाम टॉपिक जो है वो आएंगे फाइनल टर्म में ना, कोई भी टॉपिक जो है वो एक्सक्लूड नहीं है। ठीक है ना, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा फाइनल के लिए। सर आपने एक क्वेश्चन में क्लास इंटरवल मेंशन किया है कि 1 ईयर का लेना है तो उसके लिए 4 क्लासेस बन बने, वो सही है? हाँ सही है, अगर 4 बनेंगे तो 4 सही है, कोई मुश्किल थोड़ी है। जितनी भी बन रही हैं, जो बोल दिया तो बोला, आपको वही आपको लेना है। फिर आप चेंज नहीं कर सकते, 4 बनेंगे 4 ले लेंगे, 3 बनेंगे 3 ले लेंगे, 2 बनेंगे 2 ले लेंगे, फिर उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो जब आपको बोला